नमस्ते सत श्री अकाल आदाब हेलो फ्रेंड्स केम छो दिस इज किरण गुप्ता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज नाइट ट्रैक है। अभी हो रहा है रात का 12 बज रहा है। मैं आज ट्रैक कर रहा हूँ गारबेट प्लेट्यू और आज डेट है 30 मई यानी 30 तारीख है आज। ये है ब्रिजेश और अखिल, नीरज को आपने मेरे साथ बहुत सारे व्लॉग्स में देख लिया होगा, अखिल को भी बहुत सारे व्लॉग में देखा होगा। बट ये जो हमारा चांद का टुकड़ा है ब्रिजेश, अखिल, ये कितने साल बाद ये आया है अपने साथ? मुझे लगता है 4 साल 3 साल हो गया रहेगा। मलंगड़ की थी ना सर 2 साल पहले, तो 2.5 साल 3 साल हो गया। तो 3 साल दिखा ना इसका लाइट दिखा ना 3 साल बाद हमारे साथ ट्रैक कर रहा है। जब हम लोग ने ये ट्रैक का प्लान किया नाइट ट्रैक, तो मैंने, अखिल ने, नीरज ने पहले प्लान कर लिया था और ब्रिजेश को हमने ये बिल्कुल नहीं बताया था कि हम ट्रैकिंग कर रहे। हमने सिर्फ इसको इतना बोला था कि गाड़ी चला के लेके जाना है, लेक के साइड जाना है, कैंपिंग करना है और सुबह आ जाना है। हमने ऐसे ही बताया था इसको, क्योंकि हमें पहले से पता था कि अगर हमने इसको ट्रैकिंग बोल दिया ना तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न रेडी रहेगा, क्योंकि पिछले 3 साल से हमको ट्रैकिंग के लिए ये टुल्ली दे रहे हैं। बट हम लोग ने इसको ऐसा कन्विंस कर लिया, मैंने और अखिल ने, कि हम लोग लेक पे कैंपिंग करने जा रहे। इसके लिए ये भाई हमारे साथ यहाँ है। और आने से पहले जब हम लोग घर से निकले, फिर जब खाना खाने बैठे, तब हम लोग ने, मैंने और अखिल ने इसको सरप्राइज़ दिया कि भाई आज तेरा ट्रैकिंग है, कोई ट्रेलिंग नहीं है, कोई चलना नहीं है, कोई कैंपिंग नहीं है। तो इसकी वो बात सुन के थोड़ी हवा सरप्राइज हुआ क्या ये बता। सरप्राइज हुआ, वो मीम आता है ना, ये फंस गया बेचारा। और अभी बज रहा है 12:05 हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग चालू करेंगे और सुबह कितने बजे तक पहुँचते पता नहीं। सैटरडे नाइट है, पर अभी तक हमें यहाँ पे पब्लिक नहीं दिखाई दी। हो सके 3 साढ़े 3 बजे पब्लिक आए जो चढ़ना चालू करते सनराइज़ के लिए। हम लोग भी सनराइज़ कैप्चर करके देख के हम लोग भी वहाँ से निकल लेंगे घर की तरफ। 40-45 मिनट्स कुछ हो गया। अभी हम लोग 12 बजे एग्जैक्ट ट्रैक चालू किए थे। जो एक यहाँ पे जो गारबेट प्लेट्यू का जो बेस विलेज है, उसके आगे एक लेक है, वो लेक हमने क्रॉस किया है। पर भटक तो रहे हम लोग थोड़ा थोड़ा। सोलो आने का सोचो मत नाइट ट्रैक करने। हाँ, सोलो ना करे। अगर कोई सोचता होगा कि 1 या 2 जन भी कर ले, तो हम लोग तो यही सजेस्ट करेंगे ना करो। हम लोग 4 लोग हैं, भटक रहे लेकिन रास्ता बराबर ढूंढ के निकाल रहे। ऊपर तो हम लोग गारबेट प्लेट्यू तक 3-4 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। आराम से चल रहे हैं। वैसे अभी तक हम लोग ने नॉन स्टॉप चालू किया 12 बजे से लेके, जो हम लोग ने चालू किया नॉन स्टॉप, अब जाके रुके। और 50 मिनट्स हो गए हम लोग को वॉक करके। अभी यहाँ से थोड़ा और चलते फिर आगे। यहाँ पे दिक्सल विलेज और दिक्सल वाटरफॉल ये बहुत फेमस है। अभी जैसे ही बारिश चालू होगा तो वाटरफॉल भी चालू हो जाएगा। दिक्सल वाटरफॉल इस गांव का नाम ही से दिया गया है। ठंडा हवा तो चल रहा है। अब जब और ऊपर चढ़ेंगे तब समझेगा। और सुबह क्या हालत होता है। वैसे 8-9 बजे के मतलब सनराइज़ देख के हम लोग सोच रहे हैं कि फटाफट उतर जाएंगे, 9 बजे के पहले नीचे उतर जाए, ताकि हमारा ब्रिजेश थक ना जाए। क्योंकि हम तो जल्दी नहीं थकेंगे, लेकिन हमको ब्रिजेश पे पूरा भरोसा है कि वो थक जाएगा, क्योंकि वो 150 साल बाद ट्रेकिंग कर रहा है। कुछ भी। मेन बेस विलेज है दिक्सल, वहाँ से एक 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लगता है। एक और बस्ती आएगा, एक और विलेज आएगा, उसको बोलते हैं सागाचीवाड़ी। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ऐसा समझ जाने का कि 50% हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद जो पैच चालू होता है वो पूरा 80% स्टीप माउंटेन का पैच है। हवा चल रहा है, बट चल के पसीना भी बहुत निकल रहा है। इसमें देखो इसका पसीना, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है कि नहा लिया है। हवा चलने की वजह से ठंडा तो लग रहा है, क्योंकि जो पसीना निकल रहा है उसमें हवा टच हो रहा है तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है। अब देखते आगे बढ़ते, कहीं कहीं भटक रहे, बट चलता यही तो ट्रैकिंग का, रात का, नाइट का थ्रिलिंग है, यही हम लेने आते रहते। मैं नीरज ज़्यादातर नाइट ट्रैकिंग कर चुके, बट इसका पहला एक्सपीरियंस है ब्रिजेश का और अखिल का। बहुत मजा आ रहा है। इधर का असली मज़ा तो ऊपर वो सेकेंड बेस विलेज आएगा ना, उसके बाद आएगा। हम लोग रास्ता जो भटक रहे, हम लोग वो सही डायरेक्शन कैसे
पता कर रहे, आपको ये बताएंगे। बताओ भाई लोग कैसे पता कर रहे? गाय का गोबर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो गाय का गोबर, ये सब चीज़ हम लोग फॉलो कर रहे, क्योंकि जो ऊपर जो सेकंड बेस विलेज है ना सागाचीवाड़ी, वहाँ के जो भी गाय भैंस है उनको जो गांव वाले नीचे लेके जाते, दिक्सल विलेज की इधर जो लेक है वहाँ पे, उनको लेक से ऊपर लेके जाते, तो जाते जाते गाय अपना सही रास्ता पकड़ के जाती है गांव के तरफ। तो जाते जाते जो गोबर कर देती है वही हम लोग रास्ता फॉलो करते करते जा रहे। बेस्ट तरीका रात के वक्त यही होता है कि जो गांव होता है ना, वहाँ के जो जानवर होते हैं जैसे बकरी हो गई, गाय हो गया, ये सब जो पाला जाता है, तो वो ऑब्वियस ही बात है चरने के लिए नीचे उतरेंगे, और जब नीचे उतरेंगे ऊपर जाएंगे तो गोबर भी यहाँ वहाँ दिखाई देगा। ये सब चीज़ फॉलो करो। बैंड भी दिखाई दिया था एक जगह, बट अभी इतने अंधेरे में बैंड दिखना पॉसिबल नहीं है दूर दूर तक। तो यही सब चीज़ करके जो हम भटक रहे, तो ये सब चीज़ देख के हम लोग फॉलो करते करते ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे ना गाय, यहाँ पे अंदर अभी 4-5 गाय गए। आपको थोड़ा कहाँ गई वो देखो, दिख रहा है, मैं लाइट मार रहा है। अभी यहाँ पे अंदर 4-5 गाय गए। सीरियसली बोलता हूँ, कुछ 5-10 सेकंड के लिए ब्रिजेश की, नीरज की, अखिल की और मेरी फटके हाथ में आ गई थी। जब हम लोग चढ़ने लगे तो हमको किसी के पैर का आवाज़ आया, हम लोग रुक गए। पैर के आवाज़ से नीरज ने सबसे पहले बोल दिया चलो घर पे जाते। नीरज ने सिर्फ बोला नहीं, नीरज मुड़ गया था जाने। हाँ वो तो मुड़ गया था, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल है अपना भाई, कॉन्फिडेंस अच्छा है, क्योंकि जो गोबर दिखाई दे रहा था वो ताज़ा था। तो मेरे मन में आया कि ये सब गाय होगा, आँख चमक रहा था। फिर जब टॉर्च मार के बरोबर देखा तो 3-4 गाय था, काली सफ़ेद। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, और अभी जब थोड़ा नज़दीक आई गाय तो आपको दिखाया, तो कॉन्फिडेंस आया कि भागना नहीं। ताज़ा गोबर देख के मेरे मन में डाउट तो आया था, क्योंकि ताज़ा है मतलब यहाँ से गाय अभी थोड़ी देर पहले ही गुजरी है, इसलिए मैंने आगे आने का थोड़ा रिस्क लिया। और यहाँ पे कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है, इसलिए महादेव का नाम लेके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बोलो नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हम तुम्हें सिनेरियो बताते, पहले तो ऊपर का झाड़ हिला, फिर बीच का, फिर डायरेक्ट नीचे का। ऐसा लग रहा था कि विपट्या सीधा नीचे आ रहा है हमारी तरफ। साला बोल भी रहा है विपट्या सीधे नीचे आ रहा है। तू तो आधे में तो मुड़ गया था, तुझे कैसे पता 3 दिख गया झाड़? मैं ऊपर ही देख के नहीं पीछे गया। लेकिन नीरज चलो घर में जाते। चलो आज हम लोग घर पे जाते हैं। अभी चलते आगे। ये देखिए जहाँ पे मैं लाइट मार रहा है, यहाँ पे ये सफ़ेद गाय, ऐसे 1 2 3 ये 4, अभी हमें टोटल 4 गाय दिखाई दी है यहाँ पे। ये लोग यहाँ पे चर रहे, तो गाय के यहाँ के देखिए, अभी ये मोबाइल में नहीं दिखाई देगा, बट आँख हमको चमकता हुआ दिख रहा था, इसलिए थोड़ी देर के लिए फटी तो थी। अभी 1:40 हो रहा है रात का, और जो सेकंड बेस विलेज था सागाचीवाड़ी वो हमने क्रॉस कर लिया है। एक्चुअली गांव में अभी लाइट्स चालू थे, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा, ये जो लास्ट घर है उनका लाइट है, बट हम लोग ने गांव में वीडियो इसलिए नहीं बनाया। यहाँ पे 20-25 कुत्ते हम लोग को देख के वो लोग भौंकना चालू कर दिए, तो हम लोग सोचे फटाफट निकले, क्योंकि अगर ज़्यादा भौंकते रहेंगे तो सारे गाँव वाले शायद उनका नींद ख़राब हो जाए, क्योंकि भारी खटिया डाल के सब गाँव वाले सोते हैं यहाँ पे। हम लोग सोचे ये ज़्यादा भौंकेंगे, इसलिए हम लोग डिस्टर्ब किए बिना फटाफट निकल जाए। अभी 1.5 आवर हो गया है, मतलब 1.5 घंटे के ऊपर हो गया है। 50% हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है, और आपको हालत तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अब गर्म लग रहा है क्योंकि हवा बंद हो गया है। तुम लोग बताओ भाई लोग। लाइक मैं नाइट ट्रेक कर चुका गर्मी के टाइम पे भी, मैंने संदन वैली, ये क्या बोलते हैं हरिहरगढ़, वो सब किया था, बट रात के टाइम पे एक्चुअली ठंडा रहता था। आज पता नहीं, आज बहुत गर्म हो रहा है। तेरा अखिल? सेम कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट 10वीं 12वीं भी ऐसे ही निकाले था ना सब लोगों ने। अब बढ़ते, और अब जो बेस विलेज हम लोग ने क्रॉस किया, जो सेकंड बेस विलेज है, अब इसके बाद जो थोड़ा आगे जाने के 5-10 मिनट ट्रैक करने का जो असली चढ़ान चालू होगा, आई होप कि वहाँ पे हवा अच्छा चले, ताकि हम लोग को वहाँ पे थकान कम हो।
यहाँ पे देखो एक बिच्छू जाते हुए दिखाई दिया है। इसके लिए कहा जाता है कि ट्रैकिंग का प्रॉपर शूज़ पहन के आने का। अभी देखिए, और अब हम लोग यहाँ से, ये आपको दिखाया हमने बिच्छू, अब हम यहाँ से निकल रहे। रात का ट्रैकिंग अगर करना है तो ध्यान दे के ही करना पड़ता है। हम लोग ने 4 लाइट कैरी किया है, टॉर्च है और मेरा गोप्रो का लाइट भी है। जो गोप्रो का लाइट है वो बहुत हार्ड है, तो उसके वजह से नीचे का दिख जाता है। इसके लिए आपको अभी एक मैंने फुटेज दिखाया कि हमको एक बिच्छू दिख गया था। इसके लिए बोलते हैं कि जब ट्रैकिंग करो तो प्रॉपर गियर पहन के करो शूज़ के साथ। और हम लोग जब शूज़ के ऊपर ट्रैक डालते तो जो ट्रैक होता है उसके ऊपर पूरा लेस बांध लेते ताकि अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ ना जाए। और अभी हो रहा है 2:15, 60% कंप्लीट तो कर लिया है, बट अभी आगे का रास्ता थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा ज़्यादा है। इसलिए हम लोग एक जगह पे रुक गए। जहाँ पे हम लोग रुके ना, हमारे सामने ही किसी ने एक छोटा सा 2-3 कैंप बांधा हुआ है। वहाँ पे कुछ लोग अभी सो रहे। अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे बैठते, कंटिन्यू कर रहे हैं, हम लोग चढ़ रहे हैं। इसके लिए अभी सोचा थोड़ा वेट करते और फिर जैसे ही समझेगा रास्ता तो निकलेंगे, या फिर देखते जैसा भी होता है कि नहीं आज अपना ये ट्रैक कंप्लीट होता है या नहीं होता है। क्या बोलता है अखिल? होगा। पट्टी तो सबसे पहले इसी बंदी की थी और यही बोल रहा है होगा। मेरा प्लान था एक्चुअली नीचे कि यहाँ पर कैंप पे वेट करने का। थोड़ा इधर उधर हम लोग भटक ही रहे, तो अब थोड़ा रुकते क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं। अब देखो पूरा पसीना आ गया है। अब थोड़ा रुकेंगे, आधा पौना घंटा बैठते, थोड़ा बॉडी अब ठंडा होने देते, उसके बाद वापस देखते, रास्ता ढूंढते। फिर से ट्रैकिंग शुरू कर दिया है। कुछ आधा पौना घंटा हम लोग ने रेस्ट लिया क्योंकि आप जो चढ़ेंगे ना यहाँ पे हालत ख़राब होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि हमारे पीछे कुछ 6-7 बंदे दिखाई दे रहे, और भी लोग अभी धीरे धीरे आना चालू होंगे शायद, क्योंकि अभी तक हमको 7-8 लोग दिखे। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा। हेलो, हाय। हाँ, तो मेरी भी हालत ख़राब है स्टार्टिंग से। पहली बार मेरा ऐसा हो रहा है कि हाइट से ज़्यादा मेरे को किसी और चीज़ की वजह से डर लग रहा है। अब तक उसके दिमाग में वो गाय और बिपटिया का जो कंफ्यूजन हुआ था ना, वही चल रहा है। यूटर्न ले लिया भाई सीरियसली। वो एक्चुअली वो टाइम पे मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग चालू नहीं था। जैसे उसने देखा कि कुछ चमका, इसने सीधे कि यूटर्न मारा, बोलता घर पे जाते। तो मैं हाँ भाई, मैं बोला भाई चलो भाई, तेरे को तू क्रेडिट कैसे खा रहा है भाई? ले नीरज को क्रेडिट देना पड़ेगा तेरे को। वो मुड़ा भाई, तू मुड़ा नहीं ना। यहाँ तक के मेरे हम लोग का ऐसा भी बात हो गया था। ये लोग बोलते मेरी वाइफ उसके मम्मी के घर पे गई है, इसके लिए मैंने नाइट ट्रैक प्लान किया। तो ये लोग बोलते चलो इधर से आपके घर पे जाएंगे, एसी लगा के सोएंगे। सही है ना। आप ना मतलब ऐसा बहुत नाइंसाफी कर रहे हो। हाँ। पहला तो ब्रिजेश को झूठ बोल के लाया, उस ऊपर से उसको 4 बार आपने उम्मीद दी, चलो इधर से वापस उतरते एसी में सो जाएंगे। उतरते ब्रिजेश देखो एसी में चलना है क्या सोने? दुख के मारे हंस रहा है वो। चलो अभी बहुत बैठ लिया, 5-10 मिनट हो गया बैठ के। हवा इधर अच्छा चल रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। अब पसीने के से और ठंडा फील हो रहा है। अब चढ़ते, रात का 3:30 हो रहा है। ये पूरा शहर नीचे जो भिवपुरी, नेरल, वांगनी, तो यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। ये पूरा लाइट के जगमगाहट में सो रहा है। हम लोग सब लोग क्या कर रहे? हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं। हम लोग जानवर की तरह ऊपर पहाड़ चढ़ रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है हम लोगों का एफर्ट, तो बता दो यार। सब लोग क्या करें, सब लोग पब्लिक लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये लोग ना आलसी घोड़े की तरह आवाज़ करें। लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करो। कमेंट करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, ताकि ऐसे वीडियोस मैं लाते रहे। 80 डिग्री वाला जो स्टीप पोर्शन है अब वो ख़त्म हो गया है। हम लोग ने वो 255 को चालू किया था, अब हो रहा है 335। मतलब समझ जाओ 35-40 मिनट्स लगा जो स्टीप पोर्शन है वो करने में। अंधेरा है तो देख देख के चढ़ रहे थे, कहीं लेफ़्ट राइट ना हो जाए इसके लिए। अब जहाँ पे 80 डिग्री ख़त्म होता है उसके आगे राइट मारना है, और थोड़ा ही चढ़ाने, ज़्यादा नहीं है बट वो ईजी है। गारबेट प्लेटू पे पहुँच चुके, और क्या ही नज़ारा दिखाऊँ। रात ही है अभी, यानी अभी सुबह का 4 बज रहा है। हम लोग ने 12 बजे ट्रैकिंग चालू किया था और अभी सुबह का 4 हो रहा है। हम लोग
जल्दी आ जाते 1-1.5 घंटा, लेकिन हम लोग ने थोड़ा भटक गए थे तो हम लोग बैठे, रास्ता देखे, फिर हम लोग ने 1-1.5 घंटा टाइम पास किया इधर उधर आते आते। अदरवाइज़ 3 घंटा बहुत है ये ट्रैक के लिए। और बता, कार्बेट प्लेटू का पहला ट्रैक तेरा, बहुत वो भी अच्छा नाइट था, में बहुत 12 बजे अच्छा चालू था। किया, 4 बजे मुझे लगा था मैं ही थकूंगा, बट सबसे ज़्यादा थका अकील। मेरे को लेकिन अकील से एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो क्या? ब्रिजेश के साथ ज़्यादा मैं थकेगा। किधर, मैं लास्ट में जब जहाँ से इनका चालू हो गया था ना, हाँ। डर के आगे जीते, वहाँ मेरा फटना कम हो गया, क्योंकि एक ये था कि चलो इसको आप संभाल रहे, हमारी पट्टी हमको कौन संभालेगा। तो खुद को भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे एक काका है, यहाँ पे 2-3 दुकानें, पर एक काका है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। अब जस्ट पहुँचे तो अब एक नींबू पानी तो बनता है, ताड़पत्री बिछा के और चलिए। सूरज का, यानी सूरज बोलो सॉरी, चांद का एक नज़ारा दिखाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:30, है ना नीरज? हाँ, 4:30। और सूरज कितने बजे निकलेगा? 6 बजे बता रहे मोबाइल पे। 6 बजे बता रहे हैं, तो हाँ। अभी 1.5 घंटा बाकी है हमारे 1.5 पास। घंटा, तो 1.5 घंटा सोते हैं। तो बाय। हम लोगों ने ना चटाई बिछा ली है जमीन पे इधर पहाड़ पे, और सब लोग लंबा लेट हो चुके हैं। तो इसे कहते हैं मजे मारना। कुछ हम लोग थोड़ा ये भी था, नीचे हम लोग थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया था भटकने में। ऐसा था कि अगर सुबह जल्दी आ जाए तो थोड़ा 1-1.5 घंटा। और एक्चुअली जो भटक गए थे तो और जल्दी पहुंच जाते। ये देखना, पहली बार ऐसा पहाड़ पे आके ऐसे चटाई बिछा के सो गया है। मैं तो तकिया ही बनाऊं तीनों का। ये ब्रिजेश के पापा देखने चाहिए। नहीं जगह आजकल हम लोग हरिश्चंद्रगढ़ में, हाँ टाइटल हो थोड़ा क्लिकबेट है, हम लोग हरिश्चंद्रगढ़। ये हरिश्चंद्रगढ़ है। अब देखते हैं, अगर नींद लगा तो ये लोग सोएंगे या फिर मैं भी सो सकता है, अभी पता नहीं। और थकान नहीं लग रहा है, लेकिन सही ना, थकान खाली मेरे को ये दोनों पे थकान लग रहा है, नीरज पे, सॉरी एकदम एनर्जी है सर। ब्रिजेश और अखिल पे। अच्छा, अखिल पे तो कंफर्म आज थकान है, आज तो कंफर्म थकान है उसका। अब देखते, हमारे तो आवाज़ से, एक्साइटमेंट से तो आप लोग को पता चल रहा होगा, हम तो थकते नहीं है भाई ये सब चीज़ों में। अब जब यहाँ से उतरेंगे, एनर्जी के साथ काम करते हैं। पेट देखो इसका। एनर्जी है सर, वो एनर्जी है, पेट नहीं है, ठीक है। एनर्जी स्टोर करके रखा वहाँ पे। थोड़ा लंबा लेट होते, और जैसे ही सूरज निकलना चालू होगा, या तो सिनेमैटिक या तो टाइम लैप्स लेके दिखाता हूँ। बाय। 5:35 हो रहा है मॉर्निंग का, और उजाला होना शुरू हो गया है। ये वो लेक एरिया है, ये पूरा लेक है मोरबे डैम, जहाँ से हम लोग आए, और यहाँ से हम लोग ने ट्रैकिंग चालू किया था, और फिर ऊपर लग गया 4 घंटा पहुँचते पहुँचते। यहाँ से ऊपर आए, और यहाँ पे 2 स्टॉल है, और जो स्टॉल के है, ये बाबा यहाँ पे बैठे, इन्होंने हमको नींबू पानी पिलाया। और ये जो पीछे पूरा दिखाई दे रहा है, ये पूरा माथेरान है, और ये सामने ये वाला, ये गारबेट पॉइंट है। ये प्लेटू बहुत लंबा है, ये करके आप यहाँ पे भी जा सकते हैं गारबेट पॉइंट। फिर यहाँ से दस्तूरी नाका, जो माथेरान में बोला जाता है। तीनों कैसा लंबा लेट हो चुके हैं, अच्छे से इन लोग नींद निकाल रहे। यहाँ पे ना हम सब का एक पोपट हो गया है। हम लोग सनराइज़ देखने ही आए थे, सुबह हो चुका है, यहाँ तक कि सनराइज़ भी हो चुका है, पर अब आपको क्या ही दिखाऊं। क्लाउड्स भी हमारे ऊपर से जा रहे हैं, नीचे भी नहीं। इतने सारे क्लाउड जमा हो गए ना, अभी हल्का हल्का बूंदा बारिश हो रहा था, मतलब बूंद गिर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लाउड जमा हो गए ऊपर। तो जो सनराइज़ हुआ था वो पूरा छिप चुका है। अब जब ये पूरे सारे क्लाउड्स हटेंगे तब दिखाई देगा, तो इतना हम लोग रुकेंगे नहीं तब तक। ये देखिए, हर जगह क्लाउड्स आ चुका है, और सूरज यहाँ पे निकल चुका है, पर क्लाउड्स का मूवमेंट ही इतना है कि सब पैक हो रहा है। ये देखिए, पूरा क्लाउड्स आ चुका है सब जगह।
अब यहाँ से निकलते हैं ना फिर नीरज, क्या करेंगे रुक के, जितना जल्दी निकलेंगे यहाँ से, अभी हो रहा है 6:05, जितना जल्दी यहाँ से निकलेंगे नीचे जल्दी पहुँचेंगे तो धूप कम लगेगा, क्योंकि 9 बजे के बाद धूप बढ़ जाता है यहाँ पे। अब उतरते नीचे। और हाँ, डिटेल्स बताना भूल गया कि आपको जो ये गारबेट प्लेट्यू का ट्रैक करना है तो ये कहाँ आना पड़ेगा। गारबेट प्लेट्यू एक्चुअली आता है भिवपुरी रोड पे। भिवपुरी जो नेरल के बाद का स्टेशन है, तो भिवपुरी आने के लिए आपको कल्याण आना पड़ेगा, और कल्याण से जो टूवर्ड्स करजत के लिए जो लोकल ट्रेन चलता है, आपको वो लोकल ट्रेन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी मेल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन नहीं रुकता है, यहाँ पे सिर्फ लोकल ट्रेन रुकता है। तो कल्याण से टूवर्ड्स करजत के लिए जो ट्रेन चलता है वो लेना पड़ेगा। फिर आपको भिवपुरी उतरना है। फिर भिवपुरी से 1 किलोमीटर आपका दिक्सल गाँव जो विलेज है, बेस विलेज, वहाँ तक आना है। फिर वहाँ से आपको ट्रैकिंग स्टार्ट करना है। ये है वो काका जिनके इधर हम लोग हमेशा आते, तो इनका जो शॉप है, हम लोग यहीं पे नींबू पानी या फिर जो भी चाय, मैगी, जो भी आपको लेना आप ले सकते। काका आप अपना नाम बता दो। ओ मंगल माधव पिरकर। हाँ, तो इनका चेहरा याद रखिए जब भी आप आओ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब एंट्री करते ना यहाँ से, तो यहाँ पे 2 स्टॉल है, एक ये और ये सेकेंड वाला। हम लोग हमेशा इसमें ही आते। तो धन्यवाद काका, धन्यवाद। अंधेरे में आपको हम लोग दिखा नहीं पाए थे, पर अब दिखा रहा हूँ। ये देखिए कैसा कैसा पैचेस है ये सब, और ये जो जाना आना है, तो ये जो ऐसे पैचेस है ना, यहाँ से फिसलन भरा रास्ता है, तो ज़रा संभल के ही जाना है। फिर ये यहाँ से निकल के आगे जाएंगे। फिर ये जो 80 डिग्री का जो स्टीप पोर्शन है, ये हम नीचे उतरेंगे। नीचे उतर गए। ये जो पूरा ट्रैक हम लोग ने कंप्लीट किया और हम अब नीचे आ गए। अब चढ़ने में यहाँ से जो लेक ख़त्म होता है ना, वहाँ से 3 घंटा लगा, और लेक क्रॉस करने में 1 घंटा लगा था। तो टोटल 4 घंटा लगा हमको ट्रैक पे, और 1.5 घंटे में उतर गए। 6 बजे उतरना चालू किया था, 7:30 हो रहा है। और ये है हालत, पूरा पसीना, हवा बिल्कुल नहीं चल रहा है। अब जब से हम लोग ने उतरना चालू किया है ना, तब से थोड़ा भी हवा नहीं है। पर क्लाउड्स आपको दिखा दूँ, देखो क्लाउड्स कितने हो गए। और यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा बूंद गिर रहा है पानी बारिश का, शायद हो सकता है यहाँ पे। कैसा ट्रैक का एक्सपीरियंस? हाँ, मज़ा आया। मज़ा आया। एज यूजुअल डर लगना तो लगता ही था। ब्रिजेश का स्पेशल एक्सपीरियंस बताओ भाई, पहली बार नाइट ट्रैक किया है, अच्छा लगा। वो भी पोपट बन के। पोपट बन के मतलब वही ना कि हमने तेरे को बोला कुछ और, लेके कहीं और आए। तो अभी तू मतलब 2028 में आएगा ना नेक्स्ट? नहीं आऊंगा सर। 2030 30 उम्र भी तो बढ़ रही है। साल आने, क्योंकि तू 2023 के बाद सीधे 2026 में आया। नहीं साल आऊंगा। हमने हमने 2023 में इससे ऐसे ही एक पोपट बना के ट्रैकिंग करा था कि कुछ और बोल के लेके गए थे और ट्रैकिंग करवा दिया था। वही है। अखिल, यस सर। तेरा कैसा एक्सपीरियंस है? उतरने में मजा आया। मज़ा आया, लेकिन अभी जो यहाँ से लेके तेरे को दीघा तक गाड़ी चला के लेके जाने का, उसका क्या? उसमें मजा नहीं आया। सोच, इतने साल से मैं कर रहा था। फिर तो यार गाड़ी चलाओ। चल भाग यहाँ से। हाँ, ये मेरा बाइक चलाएगा। नहीं, मैं कुछ नहीं चला रहा, पीछे मालिक की तरह बैठेगा। चलो अब बताओ, अगर ये वीडियो किसी नए इंसान ने देखा तो क्या करना चाहिए? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, हमारी मस्ती पसंद आई होगी, तो आपको तो पता है, इन लोग ने बता दिया, लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जो बेल आइकन होता है ना, जिसे हम घंटा कहते हैं, उसे भी प्रेस कर दो, दबा दो, ताकि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और बारिश में हम लोग ट्रैकिंग चालू करने वाले, कंटिन्यू करेंगे शायद। और अब मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बी सेफ, कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।